सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुरुकुल कोचिंग से राहुल सर आप सभी के सामने इंग्लिश का ये वीडियो लाया हूँ। तो आज देखेंगे टॉप ट्रेंडिंग वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? आज हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। जो ईमानदारी के साथ सीखना चाहता है वास्तविक इंग्लिश, तो एक पेन, कापी और रजिस्टर उठाइए और अपनी नोटबुक में बिल्कुल नोट एक नोट्स मेंटेन करिए। क्लियर है? अगर सीखना है पूरी ईमानदारी के साथ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? पहचान है इनकी हिंदी वाले ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। तो कई लोग रटते जाते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, ऐसे वाक्य आते हैं। हालांकि आपको ये रटना नहीं है, आपको इतना पहचानना है कि हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या होती है और हिंदी के उन वाक्यों को हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो उनके नियम क्या होते हैं, इतना हमें समझना है। तो ये हिंदी वाले वाक्यों की पहचान होती है कि किस वाक्य के पीछे रहा है, किस वाक्य के पीछे ता है, किस वाक्य के पीछे चुका है, चूँकि इस प्रकार की पहचान जो होती है वो हिंदी वाले वाक्यों को पहचानना पड़ता है। फिर उनको इंग्लिश में बनाने की पहचान अलग होती है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? तो केवल हमें यहाँ इतना याद रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उनमें हिंदी वाले वाक्यों की पहचान जो है वो क्या है हमारी? रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। ऐसे हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको हमें देखना है, समझना है और एक एक नियम को हमें नोट करना है। तो पहला नियम ये कहता है कि वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपकी इज, एम, आर, ये तीनों ही क्रियाएं लगाई जाती हैं, इनका यूज होता है। और वाक्य में मुख्य क्रिया मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें, और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब आप देखें ध्यान से, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हम घर जा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये दोनों भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं। क्लियर? हमने आपको यही बताया था कि टेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जो कि हम पढ़ा चुके हैं सिंपल सेंटेंसों को। तो आपको ध्यान रखना है, टेंस वह वाक्य होता है जिसमें किसी कर्ता या सब्जेक्ट का कार्य दिया हो। अगर किसी वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट का कार्य नहीं दिया गया हो तो आप समझ जाना वो टेंस का सेंटेंस नहीं है, वो आपका एक सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? तो इसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी इज है, एम है और आर है, और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे और प्लस के आपका आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ये पहला स्ट्रक्चर है, इसके अनुसार हम वाक्यों को सेटलमेंट करेंगे, मतलब शब्दों को, और पूरा एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है वो एक सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? सेकंड वाला क्या होगा? इसका निगेटिव, ये एफर्मेटिव हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका निगेटिव को आप एन लिख सकते हैं। निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस के नॉट। आपका हमेशा कभी जो नॉट आएगा ना, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है? जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद ही आपका नेगेटिव में नॉट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट और प्लस के अदर वर्ड्स। तीसरा वाला जो आता है आपका क्या आता है? इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव में हम आपको बता चुके थे क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल यस या नो में हम आंसर दे पाते हैं, उस वाले आप सेंटेंस हो या वाक्य को, या प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं आप, तो जिसमें हम प्रश्न करके बात करें। क्या, जैसे इसको ले लें, हम घर जा रहे हैं, क्या हम घर जा रहे हैं, तो आंसर आपको एस या नो में मिल जाए तो आप समझ लेना सिंगल इंटेरोगेटिव है। यदि उसका आंसर एस या नो में नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाएं कि ये डबल इंटेरोगेटिव है। तो डबल इंटेरोगेटिव इसका जो टाइप होता है वो पांचवा छठवां होता है, इसलिए आप सिंगल इंटेरोगेटिव। तो इसमें इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाती। क्या? एज, एम, आर प्लस के सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी रहेगा,
प्लस के ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्लियर है। अब इसका आएगा सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और प्लस के आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड्स। एक बात ध्यान, जो आपका इंटेरोगेटिव होगा उसमें लास्ट में एक चीज़ भूलना मत, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा आपका। क्लियर है। आपका छठवां वाला आएगा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में क्या आएगा आपका, WH वर्ड से शुरू होती, ध्यान रखना, WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे और उसमें आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस के अदर वर्ड्स। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाए हैं और इस प्रकार से हमें पूरे के पूरे सेंटेंसों को बनाना है। तो ये आपकी हिंदी वाले जो वाक्य हैं इनको हम किसमें, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करने के जो रूल्स हैं हमने बता दिए हैं आपको और ये हमने स्ट्रक्चर लिख दिए। अब आप थोड़ा ध्यान दें, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ आप क्या लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते, इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो, तो आपका जैसे एज है तो आपका ही है, सी है, या आपका दिस है, इट है, और किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, या माई प्लस रिलेशन। माई प्लस रिलेशन, रिलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, भाई बहन, चाचा ताऊ, इस प्रकार से अगर आपका कोई वर्ड आ जाए, माने मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पापा बाजार जा रहे हैं, या मेरे पापा खाना खा रहे हैं, मेरी मम्मी कुछ घर में काम कर रही है, इस प्रकार से आपका माई प्लस रिलेशन आएगा तो उसके साथ भी आप क्या लगेगा आपका, इज लगेगा। तो इन सारे सब्जेक्टों के साथ जो है ना क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, इज का यूज होगा। और आप जानते हैं आई के साथ केवल और केवल किसका होगा, आपका एम का यूज होगा। और जो आपके यू है, बी है, दे है, इनके साथ आपका आर यूज होगा। क्लियर है। ओके, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, हम सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ दे लिखा है हमने और क्या लिखा है, यू, बी, और ये क्या लिखा है, बी। नेम एंड नेम का मतलब होता है यदि कोई दो नाम आ गए, जैसे आप कह सकते हैं राम और श्याम मैदान में खेल रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर, समझे, दो नाम के साथ क्या आएगा आपका, आर, प्लूरल हो जाएगा वो। और प्लूरल कोई वर्ड आता है, जैसे यहाँ देखो लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के क्या प्लूरल हो गया। और सिंगुलर वर्ड है तो आप सिंगुलर में कुछ भी कह सकते हैं, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो सिंगुलर हो जाएगा, तो इज लगेगा। और क्लियर। आई के साथ केवल क्या लगता है, एम का यूज होता है। तो हमने आपको बता दिया है कि इज किन सब्जेक्टों के साथ लगेगा, एम किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आर किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो केवल यही इन्हीं में चेंजिंग होना है और आपकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सभी सेंटेंसों में, आईएनजी सभी में लगेगी, बस आपका सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और आपकी मेन वर्ब जो है वो रहेगी, और ऑब्जेक्ट जो वाक्य में होगा वो क्लियर। ओके, आगे देखिए, यहाँ आई, मैं को इंग्लिश में आई कहते, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, माने मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, है पढ़ रहा हूँ, क्या, रीड। रीड आईएनजी लग जाएगी, रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, किताब या पुस्तक, आई एम रीडिंग बुक। क्लियर है। और बताइए आप, दूसरा क्या, बच्चे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, द बॉय, द बॉय, द बॉय, द बॉयज हो जाएगा, प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग, प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है। हम घर जा रहे हैं,
वी आर गोइंग टू होम। वे पढ़ रहे हैं, क्या आ जाएगा आपका? दे है, देख लो, दे के साथ क्या लगना है? आर लगना है। दे आर रीडिंग। क्लियर है? मेरी माताजी खाना पका रही हैं, इसको आप बना लेना। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए, कमेंट करिए और बताइए हमें कौन सा सेंटेंस आपको प्रॉब्लम दे रहा है। हम आपको उसको सरल तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। क्लियर है? आप हमें कमेंट में लिखते जाइए और हम आपको समझाते जाएंगे। ओके।